नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। देश में पशु बाजार में बूचड़खानों के लिए मवेशियों की खरीद या बिक्री पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ एक एनजीओ की ओर से पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार की ओर से 23 मई को पशु क्रूरता रोकथाम नियम के तहत जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। याचिका में दलील दी गई है कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये नोटिफिकेशन जारी किया है जो असंवैधानिक है। याचिका के अनुसार मवेशियों की खरीद बिक्री पर रोक का नोटिफिकेशन मनमाना और गैरकानूनी है। यहाँ पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 का ये उल्लंघन भी करता है। तो नया कानून मवेशियों की खरीद और बिक्री पर अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। इससे किसान और पशु व्यापारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। इससे गौरक्षा के नाम पर किसानों और पशु व्यापारियों का उत्पीड़न भी होगा। तो ये इस याचिका में कहा गया। अहम यह है कि पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बदलाव के संकेत दिए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि रिव्यू के लिए हम तैयार हैं। वो किसी भी व्यक्ति की फूड हैबिट्स प्रभावित नहीं करना चाहते। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गौरक्षकों के लिए कहा है, कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है जो हम इतने दिन से कह रहे हैं, और अगले कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने तो शायद हमको 11 तारीख दी है, लेकिन हम उससे बहुत पहले जो भी हमने जैसा पहले भी कहा है कि जो भी किसी का भी कोई भी इस विषय पर कंसर्न है, उस कंसर्न को पूरी गहराई, पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ हम एड्रेस कर रहे हैं। हम किसी के फूड हैबिट पर कोई कंट्रोल नहीं करना चाहते, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि देश की बहुत बड़ी आबादी गौ संपदा का सम्मान करती है। तो सरकार सारे पक्षों को देख करके कोई टिप्पणी अपनी करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था, लेकिन 30 मई को मद्रास हाईकोर्ट की मदुराई बेंच ने केंद्र की नई अधिसूचना पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी थी। साथ ही राज्य और केंद्र सरकारों को 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा था। उधर राजस्थान हाईकोर्ट में गौवध पर सजा को उम्र कैद तक बढ़ाने की बात कही गई थी। गौरतलब है, सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर भी एक कदम चुनौतीपूर्ण बन गया है। पश्चिम बंगाल, केरल के बाद उत्तर पूर्व में बीफ खान पान का हिस्सा रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल में बीजेपी अपनी सीटों का खाता बढ़ाना चाहती है। यहाँ पर बीफ के समर्थन में काफी उग्र प्रदर्शन हुए। दूसरी तरफ उत्तर पूर्व के पहाड़ों में क्रिश्चियन आबादी ज्यादा है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम में बीजेपी की सरकार है और अब तो यहाँ अन्य राज्यों में पैठ बना रही है, लेकिन बीफ पर केंद्र सरकार का उग्र रुख रोड़ा बन रहा है। मेघालय में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। पशुधन संबंधी नए नियम के विरोध में 5000 भाजपाइयों ने पार्टी ही छोड़ दी। असम में बीजेपी के बड़े नेता हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि उत्तर पूर्व में बीजेपी सरकारों की बीफ बैन की कोई मंशा नहीं है। इस सोमवार को मेघालय में विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र की मवेशियों पर अधिसूचना पर विरोध किया गया, ये कहते हुए कि इसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था और खाने की परंपरा पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री मुकुल संगमा का कहना है कि बीफ अनिवार्य हिस्सा है खान पान की पद्धति का। राज्य में इसकी खपत 2015-16 में 23,634 मेट्रिक टन थी। मेघालय से तो सिर्फ 12,834 मेट्रिक टन उत्पादित हुआ, बाकी 10,800 मेट्रिक टन बाहर के अन्य राज्यों से खरीदा गया। तो इसका असर 5.7 लाख लोग यानी 79%, करीब 80% लोगों की आजीविका पर पड़ेगा। तो देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मिजोरम की राजधानी आइजॉल में दौरे में कहा था कि लोगों के खान पान की आदतों पर केंद्र रोक नहीं लगाएगा। आइजॉल दौरे के समय स्थानीय लोगों ने बीफ फेस्टिवल का आयोजन भी किया। उन्होंने म्यांमार की सीमा से लगे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बात कही। इस बैठक में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इन चारों राज्यों से म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तो साथ ही दूसरी तरफ
देश में हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट समाज में गौमांस खान पान का हिस्सा रहा है। देश में करीब 24 से 25% दलित समाज है, इनमें करीब 70% बीफ खाते हैं। 2014 के बाद से जानकारों का इस कदम से कहना है कि दलित समाज में रोष बढ़ा है। राजस्थान, झारखंड में जो गौरक्षकों की हिंसा के जो दृश्य सामने आए, उसका असर राजनीतिक तौर पर बीजेपी पर हो सकता है। दूसरी तरफ गौरक्षकों की हिंसा सरकार के लिए लगातार जवाबदेही का सबब भी बनी हुई है। हाल में राजस्थान के बाड़मेर के पास नेशनल हाईवे 15 पर कथित गौरक्षकों ने गौवंश से भरे 5 ट्रकों को रुकवाकर चालकों के साथ जमकर मारपीट की। फिर हिंसक गौरक्षकों ने ट्रक में आग लगाने के प्रयास किए। अहम यह है कि तमिलनाडु सरकार के पशुपालन विभाग की नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की टीम थी। सरकार के पशुपालन विभाग ने राजस्थान सरकार से 50 गाय और 30 बछड़े खरीदे थे। तीसरा मसला अर्थव्यवस्था का भी है। गाय 3 से 10 साल तक दूध देती हैं, लेकिन जीती 20 से 25 साल तक हैं। अगर उनके बेचने पर रोक लग गई, किसान या उनको जो पालने वाले हैं उनको खिलाने का बोझ बढ़ता जाएगा, जिसका असर महंगाई के कारण अन्य पहलुओं पर पड़ेगा। चारा उगाने के लिए और जमीन लगाई जाएगी, कृषि उत्पाद के लिए कम। 2012 में 13 करोड़ गायें थी और इनके अगर वध पर रोक लग जाती है, जो दूध नहीं दे पाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, तो एक अनुमान के अनुसार 36 से 40 करोड़ गायें हो जाएंगी। तो इनको 10 साल के बाद रखना कितना सार्थक होगा एक किसान या डेयरी चलाने वाले के लिए। ये विरोधाभासी है कि केंद्र सरकार के लिए एक तरफ तो वो मवेशियों के वध के नए नियम पर बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसके मांस के निर्यात को बढ़ावा भी दे रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने 82 कंपनियों को सम्मानित किया है। डायमंड ट्रॉफी पिछले साल के अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई, जो भैंस के मीट के निर्यातक हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार बीफ एक्सपोर्ट में 97% जो जाता है वो भैंस का मांस होता है। तो भैंसों के मीट को भी बीफ ही कहा जाता है और केंद्र के नए नियम के तहत भैंस वध पर भी रोक है। तो समझेंगे इस पूरे बीफ के मसले को, क्या इसके नए पहलू हैं जो सरकार के सामने, देश के सामने आज प्राइम टाइम में। हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज मौजूद हैं और आपको बता दूं हमारे साथ फौजान अली साहब मौजूद हैं, मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं। नितिन सेठी इकोनॉमिस्ट हैं, हमें बताएंगे, समझाएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। अमिताभ सिन्हा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं अमिताभ जी आप ही के पास आऊँगी और आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार का जो रुख है, 2 मंत्रियों का जिस तरह से आज बयान सामने आया, किस तरह से आप समझाएंगे इसे हम? निधि जी, आपके बाद की जो लगातार की जो आपकी बातचीत थी, रिपोर्ट थी, मैंने जो बहुत ध्यान से उसको सुना, उस पर मुझे कुछ टिप्पणी करना है, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब मैं पहले देना चाहता हूँ। जो हर्षवर्धन जी ने और रविशंकर प्रसाद जी ने अपने बयान दिखाए, आपने दिखाए उनके बयान, उसमें कहीं कोई अस्पष्टता तो है ही नहीं, बहुत ही क्लैरिटी है। क्योंकि ये केंद्र की जो सरकार है वो जनता की सरकार है और जनता की भावनाओं को ही नहीं, उसकी सुविधाओं की भी चिंता करना उसका धर्म भी है और वो कृत संकल्प भी है। अब इस विषय पे यदि मैं ये कहना चाहूँ कि जो भी अधिसूचना है, उस अधिसूचना का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में इवोल्यूशन की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उसमें यदि कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है तो सुधार की गुंजाइश के लिए केंद्र सरकार लगातार तैयार है, ऐसा वो मैसेज दे रही है। इसमें सबसे कन्फ्यूजन का जो विषय है, जो आपने हल्के से एक जिसको संकेत देने की कोशिश की है कि जो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बीफ ऐसा जो एक शब्द है इंग्लिश का, उसमें जो पशुधन आता है उसमें गौवंश जो है उसके बारे में भारत के जनमानस की आपत्ति है। भारत की जो सबसे बड़ी जनसंख्या की आपत्ति है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीफ में बहुत से ऐसे भी विषय आते हैं, बहुत से ऐसे पशु आते हैं जो गोवंश में नहीं है। यदि जो मांसाहार करने वाले लोग हैं, यदि वो चाहते हैं कि वो मांसाहार करें, तो ना केंद्र सरकार की कोई मंशा है, ना आगे कभी कोई एक जिम्मेवार सरकार की मंशा होगी कि उनके खान पान के व्यवहार को बदलने की कोशिश की जाए। लेकिन यदि वो धार्मिक आस्थाओं से या उसकी भावनात्मक आस्थाओं से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है और वो देश की बहुतायत जनता का नहीं हो, यदि अल्पसंख्यक जनता का भी हो, तो भी उसकी चिंता करना एक जिम्मेवार सरकार का धर्म बनता है। और इसीलिए जो गौ हत्या है उसके बारे में यदि देश की सरकार, केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी की यदि वो चिंतित है,
तो ये स्वागत योग्य कदम है। निधि जी, मैं आपके उस रिपोर्ट के जवाब में आना चाहूंगा। आपने रिपोर्ट में कहा कि 10 साल के बाद जो गाय बेकार हो जाती है। मैं हाथ जोड़ के आपको निवेदन करना चाहता हूं कि गौगव्य की जो उपयोगिता है उसके बारे में थोड़ा और अध्ययन करें। जो गाय दूध देना बंद कर देती, गाय गौ जी, उसकी उपयोगिता उसके दूध देने के बाद भी ज्यादा जारी रखती है। और जो नई गौ अर्थव्यवस्था है वो ये कहती है कि जो उसका दूध उत्पादन है वो उसका बाई प्रोडक्ट है। कायदे से जो मेन प्रोडक्ट है गोधन का, पशुधन का, गो पशुधन का, वो तो उसके जो मेन उसके अलग अलग स्वरूप हैं, जैसे गोबर है जिसके साथ जैविक खाद का निर्माण होता है, गोमूत्र है, वो ये सारी चीजें। और उसके बाद जब नेचुरल डेथ होती है गाय की, उसके बाद उसके जो भी स्किन है वो सारी चीजें यूजेबल हैं। लेकिन यदि 10 साल के बाद आप गाय के लिए, चूंकि दूध देना गाय बंद कर देती है इसलिए उसको मार देना है, यदि आपके रिपोर्ट से ऐसा, मुझे शायद मैं समझ पाया कि ऐसा आपकी रिपोर्ट का एक रुझान है, तो मैं मानता हूं कि ये गलत है। मैं ये गलत है क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि हम ये माने कि हमारे माता पिता यदि काम लायक नहीं रहे इसलिए उनको आप निकाल दो या उनको मार दो। देखिए, गाय और गाय से संबंधित जितने भी वंशों को हम अपनी माता के सम्मान मानते हैं। जो हम सरकार के रुख में जो बदलाव आ रहा है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं, समझा रहे हैं, यहाँ पे और लोग भी बैठे हैं। आपने बिल्कुल अपनी बात सामने सही रखी कि रिव्यू करने के लिए एक तरह से सरकार हमेशा से बाध्य रही है, ऐसा अब कहना है। नितिन, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने भी हमारे 2 मंत्रियों को सुना, आप किस तरह से? बाध्य नहीं है, कटिबद्ध है। कटिबद्ध और बाध्य दोनों में फर्क है। जी जी, सवाल आपका। मैं ये जानना चाह रही थी, जो केंद्र के तरफ से अब ये रुख सामने आया, हमारे 2 मंत्री अगर बयान कहते हैं कि हम कांस्टेंट रिव्यू से कर रहे हैं, अपने आप हमें आइडियाज़ दीजिए इस संदर्भ में, और हम जो लोगों की फूड हैबिट्स हैं उसको नहीं किसी तरह से उसमें हस्तक्षेप करना चाहते, क्या इससे इंडिकेशंस मिल रहे हैं? इससे इंडिकेशन, अगर मैं सीधी हिंदी में बोलूं, थोड़ा उल्लू बनाने का प्रयास है। किस कारणवश अब सरकार सोच रही है कि शायद बदलाव करना पड़े? क्योंकि वो अपनी पूर्वोत्तर की पॉलिटिक्स देख रही है। पूर्वोत्तर की पॉलिटिक्स में खाने के अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो मुश्किल आएगी, और बीजेपी को अगले आने वाले इलेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में अपना बढ़ाव दिखता है। अगर आप असली मुद्दे पे जाएं कि किस पे असर होता है इसका, तो आप जानते हैं रफली अगर आप ले करीबन 4.25 लाख करोड़। मैं माफी चाहता हूं, इन्होंने मेरे जवाब को सुना नहीं। देखिए, कायदे से आप मेरी जवाब को सुनना चाहिए। आपने कहा उल्लू बनाने की प्रक्रिया है, मैंने कहा कि बीफ के शब्द में एक कंफ्यूजन है। हम सिर्फ गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं। यदि नॉर्थ ईस्ट में भैंस का खाना खा के लोग आनंदित हो रहे हैं, भैंस का मांस खा के आनंदित हो रहे हैं तो खाएं, बकरे का मांस खाते हैं तो खाएं। हम किसी के खान पान की व्यवस्था को उसको बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, यदि किसी की धार्मिक आस्था के ऊपर में ठेस पहुंचता है तो हम उसको रोकने के लिए कृत संकल्प हैं। अमिताभ, आपका जो माइक है ना बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, आपको ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। जो ये क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं ये हम सब समझ रहे हैं, क्योंकि जो आपने कहा कि बीफ में गौवंश के लोग चीजें, पशु भी आ जाते हैं, इसमें जो भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है, 97% इसमें भैंस का मांस होता है। हाँ, तो इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझाने की और खुद हमें समझने की जरूरत है। तो आप सुनिए, बोलने दीजिए। मैं लड़ नहीं रहा हूं। हाँ। नहीं, देखिए, ये मेरी आवाज को आप अपने यहाँ एडजस्ट करिए, आपके मॉडरेटर को बोलिए। ठीक है, तो और यहाँ पे उनको भी बोलने दीजिए। आपसे तो शुरुआत ही की है। जी नितिन, करीबन 4.25 लाख करोड़ की आर्थिक मूल्य लाइफ स्टॉक से हमारे यहाँ देश में है, 15-16 के फिगर्स हैं। इसमें इन्होंने सही बोला कि बहुत मूल्य, करीबन 35,000 करोड़ सिर्फ गोबर की आर्थिक मूल्य है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि अगर आप पिछले 3 हफ्ते पुराने बयान बीजेपी के अलग अलग प्रवक्ताओं का निकाले, सबने साफ बोला था कि हम किसी हाल में इसको नहीं बदलना चाहते। ये बहुत अच्छा है। मैंने बल्कि 8 या 9 अलग अलग प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट भी निकाले जहाँ उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बोला कि हम नहीं बदलेंगे। ये बहुत सोच समझ के किया गया। हमने 2-3 महीने का वक्त दिया लोगों को इस पर कमेंट करने का, जो कि दिया जाता है कंपलसरी, ऐसा नहीं कि कोई भला किया, पर वो देना होता है। वो दिया, उसके कमेंट्स आ गए, उसके बाद हमने किया हम नहीं बदलेंगे। अगर इस मौके पे, इस समय पे अगर भाजपा बोल रही है कि हम इसमें बदलाव लाना चाहते हैं, मेरे विचार से, और ये मेरा विचार है, इसमें कोई फैक्ट की बात नहीं है, कि ये पूर्वोत्तर की राजनीति पे निर्भर करता है। अभी भी अगर आप भाजपा के अलग अलग प्रवक्ताओं को से सुने, इंक्लूडिंग अभी,
आप ये नहीं सुनेंगे कि इससे हमारी लाइफ स्टॉक अरे तो ट्रेड पे क्या स्वागत असर करिए पड़ ना रहा है। उसका। आप ये नहीं स्वागत ही सुनेंगे, कर रहे हैं अमिताभ जी, स्वागत कर रहे हैं, बोलने दीजिए जी। आप ये भी नहीं सुनेंगे अभी भी कि लाइफ स्टॉक ट्रेड में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। मैं तो कह रहा हूं आप कि ये भी स्वागत नहीं करिए ना सुनेंगे कि इस लॉ में या पुराने किसी लॉ में जानवर के मारने को क्रूरता आज तक नहीं बोली जाती। उसके बावजूद आपने इसको रोकने का प्रयास किया है। रोकने का प्रयास, मैं एक तो बोलता हूं, ये आपने लाइफ स्टॉक की नोटबंदी का प्रयास है एक तरीके से, कि आप मारे भी ना लेकिन सांस भी ना लेने दें उस ट्रेड को। आप 95% ट्रेड जो होती है कैटल की, जो बीफ के लिए होती है, वो इन्हीं मंडियों से होती है।